इंडिकेटर के चक्कर में लॉस करना बंद करो, क्योंकि इंडिकेटर आपको रियल मूव निकल जाने के बाद एंट्री देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपको लॉजिकल सेटअप और प्राइस एक्शन साइकोलॉजी सीखना ही पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको अपने द ऑप्शन बाइंग मास्टरी कोर्स का एक कॉन्सेप्ट फ्री में सिखाने वाला हूं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी और बिहेवियर सीख के काफी अच्छे ट्रेड कैच कर सकते हो। आज हम एंगुल्फिंग कैंडल पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। ये जो पैटर्न है ये 2 कैंडल का पैटर्न होता है। इससे पहले हमने जो पैटर्न सीखे वो सिंगल कैंडल पैटर्न थे, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसको भी सीखना काफ़ी जरूरी है। जिस प्रकार आपको मारुबोजू कैंडल के बारे में पता होना चाहिए, उसी प्रकार इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस कैंडल के बिहेवियर और साइकोलॉजी को अब आप ध्यान से समझिए कि ये कैंडल क्यों बनती है, कब बनती है और क्या इंडिकेट करती है। देखिए, ये जो कैंडल पैटर्न है इसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है? एंगल्फिंग का मतलब होता है अपने अंदर किसी चीज को समा लेना, एंगल्फ कर लेना, ठीक है। इस कैंडल का फॉर्मेशन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होता है। ये बनेगा रेजिस्टेंस लेवल पे। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, छोटी कैंडल बन रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी बायर्स के कंट्रोल में है और वो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट कैंडल इस पिछली कैंडल के हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है। यहाँ पे ये प्राइस को थोड़ा सा ऊपर पुश करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो इतनी अग्रेसिव सेलिंग करते हैं कि बायर्स को मौका ही नहीं मिलता। और जो ये कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो पिछला इसका लो था उसके भी नीचे जाके क्लोज करती है और ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और अब बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, ये जो पैटर्न है ये बनता है सपोर्ट लेवल पे। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है और कंप्लीटली सेलर्स के कंट्रोल में है और सेलर्स चाहते हैं कि प्राइस और नीचे जाए, इस सपोर्ट लेवल के भी नीचे। और नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन हो जाती है इस लेवल के नीचे। ये थोड़े से प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव बाइंग करते हैं और प्राइस को बहुत ही तेजी से ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे सेलर्स को मौका ही नहीं मिलता और जो पिछली कैंडल का हाई था उसके भी ऊपर ले जाके कैंडल को क्लोज कर देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब जो है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी था, कैंडल बिहेवियर था। अब इसको आप चार्ट पे समझिए, चार्ट पे देखिए कि ये कैसे आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये हमारा पिछले दिन का क्लोजिंग है, ठीक है। ये पिछले दिन का लो है। आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ पिछले दिन के लो के पास। यहाँ से ओपन होते ही कैंडल नीचे आ गया, यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और ये एक स्विंग हाई बनाया, लोअर हाई। अब ये जो है ये स्विंग आगे चल के रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से फिर एक लोअर लो बनाया, इसको ब्रेक कर दिया तो ये लोअर लो हो गया। यहाँ से दोबारा मार्केट इसी लेवल पे गया और इसके बाद आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख गए तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे हमारा अब ये रेजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अब यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेगा या नहीं लेगा, इसकी कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कैंडलस्टिक पैटर्न से। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रही है, इससे हमें पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे अपना एक पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट बुलिश कैंडल है और इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है सेकंड कैंडल और वहीं से सीधा ओपन होकर नीचे क्लोज कर देती है। इस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर समेट लेती है, ठीक है। और यहाँ से फिर मार्केट देखो कंटिन्यू नीचे आया है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके भी आप काफ़ी अच्छे ट्रेड पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ तक अचीव हो चुका। उसके बाद यहाँ पे मार्केट गया 80 पॉइंट तक नीचे। यहाँ पे कितना हो गया? 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया। हम यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस 1 रुपये का है तो हमारा टारगेट मिनिमम 2 का तो रहेगा ही, उससे आगे हम 1:3 का भी ले सकते हैं अगर स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, जैसे 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का। इसलिए देखो, हर बार आपको परफेक्ट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको भी आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कंसिडर कर सकते हो। इसको भी आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे ओपनिंग थोड़ा सा इसके नियर बाई हुई है, पिछली कैंडल के लो के नियर बाई हुई, प्राइस को नीचे पुश किया गया, लेकिन यहाँ पे फिर जो है बायर्स एक्टिव हुए और एग्रेसिव बाइंग के साथ ऊपर लेके गए मार्केट को। और जो पिछली कैंडल का हाई था उसके ऊपर जाके क्लोज किया, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट उसी लेवल के पास ओपन हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ, लेकिन प्राइस को थोड़ा सा नीचे पुश किया गया और यहाँ से फिर अग्रेसिव बाइंग आई और प्राइस जो है पिछली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुआ और यहाँ से फिर जो है अप साइड में अच्छी रैली आई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। ये लास्ट बुलिश कैंडल है। इसके बाद प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया गया, लेकिन सेलर्स एक्टिव हो गए और इतनी अग्रेसिव सेलिंग हुई कि प्राइस जो है इस लास्ट कैंडल के नीचे ही आके क्लोज हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है प्राइस नीचे आ गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ऐसे ही 4 से 5 हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक पैटर्न और 4 से 5 लॉजिकल सेटअप विद प्राइस एक्शन साइकोलॉजी मैंने अपने द ऑप्शन बाइंग मास्टरी कोर्स में सिखाए हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।